साथियों, सोचता हूँ उस माँ के बारे में जिसके दोनों बच्चे को एक जल्लाद ने काट दिए। उसकी पीड़ा का अनुमान लगाना किसी के बस की बात नहीं, कोई नहीं लगा सकता। अभी होली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली का त्यौहार आएगा। ये त्यौहार काहे से होते? बच्चों से होते। क्या होगी हालत उस दिन उस माँ की? अब उसके लिए त्यौहार क्या हो गए? त्यौहार बिल्कुल अभिशाप में बदल गए। मैं बात कर रहा हूँ बदायूं हत्याकांड की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक वैसी जल्लाद ने 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। खाली बदायूं में वो परिवार नहीं रो रहा है, उस परिवार के साथ पूरा देश रो रहा है। समझ नहीं आता कि कैसे आदमी इतना नीच हो जाता। बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट, प्यार अगर आदमी नहीं देख पा रहा है, अनुभव नहीं कर पा रहा है, उसके बजाय इस तरीके से निर्मल हत्या कर रहा है, तो क्या उसको इंसान कहलाने का हक है? ये तो कहो पुलिस का काम महान काम रहा कि तुरंत एक जो है आरोपी साजिद जो था, हत्यारा साजिद, उसको इनकाउंटर में उड़ा दिया। बस इतनी थोड़ी सी तसल्ली है कि उस माँ को भी तसल्ली होगी जिसके दोनों बच्चे गए। बल्कि आज जावेद के पकड़े जाने पर उस माँ ने कहा है कि इसको भी जो है वैसे ही मौत होनी चाहिए। ठीक है, जीवन में घटनाएं होती हैं, आदमी की लड़ाई होती है, बड़ों की लड़ाई बड़ों से होती है, बड़ों से आदमी बदला ले सकता है। लेकिन बच्चे जिनके साथ बताते हैं भैया जी करके खेलता था, भैया जी कहते थे उसको। और ये बताइए, ये क्या जो भैया जी कह रहा है, और फिलहाल अभी भी लोगों के दिमाग से ये बात निकल नहीं रही है। भले ही एक अपराधी इनकाउंटर में मार दिया गया हो, लेकिन अभी भी रहस्यमय जो पहेली है कि क्यों हुआ मर्डर, वजह क्या, बिना वजह जाने तो चैन नहीं आएगा। देश का हर बच्चा जानना चाहता है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन अपराधी अपराधी है। और उसको जो एक अपराधी को सजा मिली है, कारण जानने के बाद वैसी ही सजा दूसरे अपराधी को भी मिलनी ही चाहिए। अब बच्चे की माँ के बारे में सोचो, बच्चे की दादी के बारे में सोचो, बच्चे के पिता के बारे में सोचो। बच्चे तो आत्मा होते हैं, बच्चे तो म्यूजिक होते हैं हमारे जीवन में।
सोचिए, हम लोग अपने ऊपर क्या खर्चा करते हैं? कुछ खर्चा करते हैं? क्यों नहीं खर्चा करते? सब कुछ तो बच्चों पर खर्चा करते हैं, क्योंकि बच्चों के बिना हमारा जीवन क्या है? बच्चों के हंसने में हंसते हैं, बच्चों के रोने में रोते हैं, और हमको बुखार हो जाए तो हम लोग कोई या बीमारी हो जाए तो हम लोग टाल भी देते हैं। लेकिन बच्चों के अगर कुछ जरा सा भी बात हो जाए तो तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ दौड़ते रहते हैं, फिर ठीक नहीं हो रहा तो फिर दूसरे डॉक्टर के लिए। ये होती हैं संवेदनाएं साथियों। बहुत कठिन समय है, और कौन किस पे विश्वास करेगा? और क्यों करे भी क्यों? बात सच भी है। ये घटनाएं तो सबक दे जाती हैं, और उन अच्छे लोगों को तो ज़्यादा सबक दे जाती हैं जो अच्छा करते रहते हैं। इसीलिए अच्छाई पर से विश्वास उठता जा रहा है लोगों को। साजिद घर गए, बच्चे की माँ ने 5,000 रुपया दिया और चाय बनाई। ये क्या है? सोच कर देखिए, लगता है इसी युग की घटना है जब हम कहते हैं कि अनसिविलाइज तरीका था, या पूरा पाषाण युग की बात करें या आदिमानव युग की बात करें, ये तो वही तरीका है। हमको सोचना होगा साथियों। गले से उतर नहीं रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तो गुड़ है। कुछ लोग तंत्र मंत्र की बात बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो निकल के आना ही चाहिए। साथ इंतजार करते हैं सभी को, हमको, आपको, सभी को इंतजार है सच्चाई आने का। आपको क्या लगता है साथियों, क्या कारण रहा होगा इन 2 मासूमों की हत्या का? कमेंट्स में लिख भेजिए। मिलता हूँ फिर। बहुत दुखी हूँ, अब शब्द नहीं निकल रहे हैं उस माँ को सोच सोच के, जो पछाड़े खा खा कर गिर जा रही है। कैसे कैसे हैवान भरे हुए हैं दुनिया में।